धन्यवाद सभापति महोदय। मैं राजस्थान भूजल संरक्षण प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 जो आज यहाँ पेश किया गया सदन में, उसके संबंध में पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर इस बिल में संशोधन नहीं किए गए और जनमत को नहीं भेजा गया तो आज का दिन राजस्थान के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, पूरे देश में करीब 17 राज्यों ने ये प्राधिकरण अधिकरण बना रखे हैं। और अगर आपने देखा होगा, मैं सोचता हूँ 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां मंत्री चेयरमैन है इस अथॉरिटी का। मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास महाराष्ट्र का बिल है, एक्ट है, इसमें आप बताना चाहूंगा सभी मतलब बहुत गंभीर विषय है। इसमें मिनिस्टर ऑफ अर्बन वाटर सप्लाई सैनिटेशन एक्स ऑफिस चेयरमैन है और बाकी के 5 मिनिस्टर जो इससे अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप सकते हैं वो को चेयरमैन वाइस चेयरमैन है और बाकी जो सेक्रेटरीज हैं वो उसके सदस्य हैं। पता नहीं क्यों इसको जल्दी में आप ला रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिसको आप पारित कराने से पहले इसको जनमत को भेजें और सारी स्टडी करवा लें। मैं सोचता हूं आनंद फानन में बिल्कुल लाया जा रहा है। ये अधिकारी इस पॉलिटिकल गवर्नेंस को, पॉलिटिकल पावर को कम कर रहे हैं। क्या कारण है कि चेयरमैन जो है मंत्री नहीं हो सकता? क्या कारण है अर्बन डेवलपमेंट का मंत्री जो है उसका मेंबर नहीं हो सकता? क्या कारण है कि इसमें इस प्रस्तावित बिल में केवल अधिकारियों के अलावा पूरे अधिकारी हैं माननीय सभापति महोदय, केवल 2 सदस्य रखे हैं। जब आप रखते हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं, इसमें आप एक संशोधन कर लीजिए कि भाई जो चेयरपर्सन होगा वो जल विशेषज्ञ होगा। अधिकारियों के बारे में कहा गया सभापति महोदय कि जो अधिकारी ने जल एक्सपर्ट्स के रूप में काम किया हो, लेकिन अतिरिक्त मुख्य सचिव हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो या सचिव हो, क्या कारण में समझ नहीं आया? किसी भी एक्ट में नहीं है, किसी भी राज्य के एक्ट में यह प्रावधान नहीं है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है माननीय सभापति महोदय, हम अपने आप ही इस सदन की गरिमा को गिराने पर तुले हुए हैं। आप सारे अधिकार उन लोगों को दे रहे हैं। और एक प्रोफेसर ग्लासको की चर्चा करना चाहूँ, सॉरी, एक है प्रोफेसर अमित विश्वास, उन्होंने लिखा है कि इनको जो आईएएस आते हैं, मैं आईएएस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो अधिकारी आता है वो विभाग में आकर ही सीखता है और वह सीख करके इसको एग्जीक्यूट करता है और वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो जब मंत्री कोई 5 साल रह लेता है तो वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता जल संसाधन का, दोबारा भी मंत्री जल संसाधन का बन सकता है। तो मेरी एक गुजारिश है, सदन के माध्यम से आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसको गंभीरता से लें, इसके पढ़िए एक एक शब्द को। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जल संसाधन लाइए, हम भी समर्थन, मैं भी समर्थन करता हूं कि इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। और फिर दूसरी बात, बिल में कहीं सीवरेज का उल्लेख नहीं है। जब रिसाइकलिंग की बात करते हैं, मैंने पूरा एक्ट पढ़ लिया, पूरा बिल पढ़ लिया, और ज्यादातर आपने देखा होगा कैलिफोर्निया यूएसए का कंट्री, यूएसए का स्टेट है, 37 करोड़ लीटर रोजाना रिसाइकलिंग होकर के रिचार्ज करके वाटर की सप्लाई करते हैं। सिंगापुर, जापान, इजराइल, उसकी स्टडी करिए तो इसमें कहीं भी सीवरेज के पानी को रिसाइकलिंग करने का शब्द नहीं है। और जबकि आज बात कर रहे हैं वाटर को रिचार्ज करिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाइए। तो मेरा आपसे गुजारिश है माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, बोलने को बहुत कुछ है, समय केवल 2 मिनट है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, यह बात विपक्ष पक्ष की नहीं है, ये राज्य के हितों की बात है, किसानों के हितों की बात है। और माननीय सदस्य अनिता जी ने जो कहा था, मैं सहमत हूं, किसान रोएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, वो कनेक्शन ट्यूबवेल नहीं लगा सकता है। इस पर पुनर्विचार करके और इसको हो सके तो केवल एक मांग के लिए जनमत के लिए भेज करके दोबारा इसको ले आइए संशोधन करके।